नमस्कार दोस्तों, भारत एक खोज में आपका फिर से स्वागत है। नए साल 2022 में आपका स्वागत है और कोरोना की तीसरी लहर में भी आपका स्वागत है। अब भाई ये तो होना ही था। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि इस महामारी को जिस तरीके से हमने हैंडल किया है, इट हैज बीन अ कलेक्टिव फेलियर। ना नेताओं ने अपनी रैलियां बंद की और ना आप लोगों ने घर से बाहर निकलना। लेकिन अब भी उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड देखते समय शायद आप अपने अपने घरों में होंगे। तो घर बैठे बैठे आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत के 7वें सबसे बड़े राज्य की ओर, जिसे राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक ऐसा राज्य जिसने भारत को सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट्स दिए हैं। शायद एकमात्र ऐसा स्टेट जहां कोस्टल बेल्ट भी है, यानी कि बीचेस, माउंटेन भी है और एक छोटे से हिस्से में बर्फबारी भी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज रुक करते हैं आंध्र प्रदेश का। आज हम बात करेंगे आंध्रा के उन गांवों की जो सालों से आंधी तूफान और साइक्लोन से लड़ रहे हैं। क्या आप मान सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के एक इलाके में कुछ मिट्टी के घरों ने पिछले कई दशकों से बड़े साइक्लोन्स के सामने उनका डटकर सामना किया है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भारत के समुद्र तट हमेशा से ही खतरनाक साइक्लोन्स और बाढ़ की चपेट में आते रहते हैं। ऐसे समय में जब हमारे पक्के घर भी पानी से भर जाते हैं, आंध्र प्रदेश के इन गांवों के मिट्टी से बने ये घर कई सालों से अपने लोगों को इन साइक्लोन से बचाते रहे हैं। ये घर आज आंध्र प्रदेश के कोस्टल आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। आंध्रा में इन घरों को चुतिल्लू के नाम से जाना जाता है। इन घरों को इस तरह से बनाया जाता है कि ये घर बड़े से बड़े साइक्लोन्स और कोई भी कैलामिटी को झेल सकते हैं। इन घरों की सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें किसी तरह का भी इनऑर्गेनिक सामान नहीं यूज किया जाता। इन घरों को प्राकृतिक रूप से प्रकृति के साथ संजोकर बनाया जाता है। किसी भी जगह के नेटिव रिसोर्सेज उस जगह की कैलामिटीज से डील करने में सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमेशा से ही चीज़ों को सही जगह पर रखा है। ये तो बस हमारे अर्बनाइजेशन का नतीजा है जो आज हालात ऐसे हैं। मॉडर्न ह्यूमन डेवलपमेंट इम्परफेक्ट है। ये वन फॉर ऑल के फॉर्मूला पर काम कर रहा है, जो किसी भी स्पीशी के प्रॉपर हैबिटेशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। हमने आपको कोटी बनाल के घरों के बारे में भी बताया था। कोटी बनाल की तरह चुतिल्लू भी आसपास के रॉ मटेरियल से ही बनते हैं। तो इन घरों में ऐसा क्या है जो इन्हें खास बनाता है? ऐसा क्या है कि ये दीवारें साइक्लोन के सामने भी अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार से भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है? चुतिल्लू नाम का ही मतलब गोला आकार घर है। इन घरों को कॉब वॉल टेक्निक से बनाया जाता है। घर को बनाने के लिए समाय, मिट्टी, पानी और कभी कभी भूसे का इस्तेमाल होता है, जिससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुट्टी तैयार की जाती है। इस पुट्टी को सही से बनाने के लिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। फिर इनके बड़े बड़े गोले बनाए जाते हैं, जिन्हें रोज़ में लगाकर दीवार बनाने के लिए रखा जाता है। इस काम को करने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि दीवारों को लेयर्स में बनाया जाता है और फिर इनको सूखने के लिए पूरे एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर अगली लेयर बनाई जाती है। इसके बाद इसको लाइम वॉश करते हैं। पामायरा पाम के पेड़ों से इन घरों की छतों की नींव बनाई जाती है, और ये पेड़ भी आंध्रा के इन इलाकों में काफ़ी कॉमन है। इन्हीं पेड़ों की पत्तियों को इन घरों की छत को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की एक खास बात यह है कि इनकी छत की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इतनी कि कभी कभी वो पत्तियां जो हैं वो ऊपर से नीचे तक ज़मीन तक छूने लगती हैं। इस छत का स्लोप यानी ढलान एग्जैक्टली 45 डिग्रीज का बनाया जाता है, ताकि घरों में पानी ना घुसे। और थोड़ी और सुरक्षा के लिए इन घरों में एक इनर रूफ भी बनाई जाती है। इन घरों ने अपने आर्किटेक्चर की शक्ति से इतना नाम कमा लिया है कि हम इन घरों को तमिलनाडु के दक्षिण चित्र म्यूजियम में भी देख सकते हैं। इन घरों के इतिहास की बात करें तो हमें पता लगता है कि 1975 के बाद से आंध्रा में 60 से भी ज्यादा साइक्लोन्स आ चुके हैं, और इनमें 77 का साइक्लोन भी था जिसने लगभग 10,000 लोगों की जान ले ली थी। इतने सारे साइक्लोन्स में भी इन घरों ने काफी सक्सेसफुली सर्वाइव किया। चुतिल्लू के पीछे का डिज़ाइन में अगर हम जाने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि इन घरों का स्ट्रक्चर एरोडायनामिकली प्रोमोटिंग है, मतलब हवा के बहाव को समझने वाला आर्किटेक्चर, जो कि साइक्लोन से बचाने में हेल्प करता है। आमतौर पर जो घर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं वो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में होते हैं, आपके हमारे घर जैसे। ये हवा के रास्ते में बाधा डालते हैं।
पर चुतिल्लू घरों को हमेशा सर्कुलर शेप बनाया जाता है, जो इन्हें ज्यादा एरोडायनामिक बनाता है। अब क्योंकि ये घर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल मटेरियल से बनाए जाते हैं, इसलिए ये घर इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल भी है। आज की डेट में ये घर मॉडर्न इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर को भी इंस्पायर कर रहे हैं। मिट्टी के घर या कच्चे घर बनाने के हमेशा से बहुत सारे फायदे भी रहे हैं। इन बेनिफिट्स को बहुत सारे मॉडर्न आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। पहला फायदा कि कंक्रीट घरों के विपरीत मिट्टी के घर कम टेम्परेचर अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे अगर आप एक किसी अर्बन एनवायरनमेंट में बात करें, दिल्ली जैसे शहर की, जहां तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि घरों में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। वैसे ही सर्दी के समय मौसम टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि टिपिकल सीमेंट के घरों में वाटर अब्जॉर्प्शन के इश्यूज भी आते हैं, सीलन वगैरह वगैरह। इन्हें रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही हमें यह भी देखने को मिलता है कि सीमेंट के घर अपने इनर एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा देर तक साफ भी नहीं रख पाते, क्योंकि सीमेंट अपने पूरे लाइफ टाइम में धीरे धीरे करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो जब भी अगर आप अपने घरों को बहुत दिनों तक बंद या फिर बिना सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन के रखेंगे, तो आपका रहना वहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर मिट्टी के घरों के साथ ऐसा नहीं है। मिट्टी के घर अपने आर्किटेक्चर में जितने सिंपल हैं, उतने ही लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली भी हैं। कुरियाकोस, जो यहाँ के एक लोकल हैं और जो इन घरों को बनाने का काम करते हैं, उनको उनके डिजाइन्स के लिए चार्ल्स वॉल्स ट्रस्ट अवार्ड डिजाइनर ऑफ द ईयर बाय इनसाइड आउटसाइड मैगजीन से सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने भी सस्टेनेबल मटेरियल्स के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया है। उनका कहना है, द सोल्यूशन फॉर एवरी वन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स कैन बी फाउंड इन नेचर। Similarly, in the case of natural calamities, nature has its unique technique of withstanding itself. सिविल इंजीनियर अरविंद मोहन इन घरों के बारे में कहते हैं, there is so much to learn from traditional architecture. The most important thing being simplicity. The more we stick to simpler techniques and materials, the closer it will be to the nature. Similarly, Chutillu homes can withstand the winds to a certain extent because of its simplicity. मिट्टी के घरों की स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम आगे बात करें, तो हमें कच्छ की तरफ चलना चाहिए। यहाँ भंग नाम का एक आर्किटेक्चर, जो एक इंजीनियरिंग वंडर है। मिट्टी के इन घरों ने 2001 के भूकंप को सरवाइव किया था। मुझे याद है 26 जनवरी की वो सुबह, वो झटके जो हमने दिल्ली में बैठे बैठे महसूस किए थे, और फिर खबर आई कि भुज और कच्छ में हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही का माहौल है। भंग घरों ने वो भी सरवाइव किया। चुतिल्लू घरों की तरह इन घरों को भी साइक्लोन प्रूफ कहा जाता है, और इन्हें भी लोकल रॉ मटेरियल से ही बनाया जाता है। इनके स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इनकी दीवारों पर बहुत सुंदर कलाकारी की जाती है। तो उत्तराखंड का कोटी बनाल, कच्छ का भंग या फिर आंध्रा के चुतिल्लू घरों की बात करें, तो बात साफ समझ में आती है। नेचर का जवाब सिर्फ नेचर में ही मिल सकता है। ये सभी घर लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ये मॉडर्न इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। भारत एक खोज में आज के लिए इतना ही। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत बहुत ध्यान रखें। आपके आस पड़ोस में अगर कोई कोविड का पेशेंट है, तो उनकी मदद करें, उनसे भेदभाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि कल ये आपके साथ भी हो सकता है, और तब वो ही लोग हैं जो आपकी मदद करने सबसे पहले आएंगे। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ हम लेकर आते हैं और दिलचस्प और इंस्पायरिंग कहानियाँ, जिन्हें हम यूट्यूब तक नहीं ला पाते। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते भारत की एक और खोज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।